प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। This is Kumar Deepakanand. Today we are going to read a poem of 9th class Bihar Board. Two Daffodils. इसके पोएट हैं रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक 1951 to 1674 is a well-known poet of the 17th century. रॉबर्ट हैरिक का जन्म 1991 में हुआ था और 1674 में ये मतलब कि मर गए थे, मतलब कि गुजर गए थे। इज ए वेल नोन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी के ये एक प्रसिद्ध कवि हैं। हिज पोएम्स हैव सिंप्लिसिटी, लुसिडिटी एंड ब्रेविटी। उनकी कविताओं में सादापन, अस्पष्टता और संक्षिप्तता होती है। कहने मतलब कि उनकी जो पोएम्स होते हैं, ठीक है, वो छोटे होते हैं और बिल्कुल ही सिंपल होते हैं और बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। दिस पोएम टू डैफोडिल्स डील्स विद द पेरिसेबल नेचर ऑफ डैफोडिल्स, यानी यह जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं टू डैफोडिल्स, इसमें वो डैफोडिल्स की पेरिसेबल नेचर, पेरिसेबल मतलब कि क्षयकारी, जो कि क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, पेरिसेबल नेचर के बारे में वर्णन करते हैं। which ultimately suggest the transitory existence of all human beings, जो कि अंत में यह सजेस्ट मतलब करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनकी भी जो एग्जिस्टेंस है यहाँ पे वो क्या है, ट्रांजिटरी है, यानी कि बहुत ही क्षण भर के लिए, क्षणिक है। यानी कहने का मतलब यह है कि सारे ह्यूमन बीइंग की जो क्षणिक एग्जिस्टेंस है उसके बारे में ये पोएम बताता है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इस दुनिया में स्टैटिक नहीं है, अस्थाई नहीं है, स्थिर नहीं है। जो आया है वो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, सब कुछ जो है वो खत्म होता है, इन सब जन्म जो लेता है वो मरता है। ये पोएम में बताया गया है। मार्क्ड बाई ए नोट ऑफ सैडनेस, और यहाँ पे एक उदासी की नोट है, स्वर है, जिसमें कि ये पोएम ऐसे दिखाई गई है, एक उदास तौर पे बनाया गया है। ऐसा लगता है कि कोई उदास तौर पे गीत गा रहा हो, पोएम कह रहा हो। द पोएम हैज फिलोसफिकल ओवरटोन, और पोएम की फिलोसफिकल ओवरटोन है। टू डैफोडिल्स मैं बता दूं कि आपको यह एक फूल होता है, ठीक है, डैफोडिल, येलो ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर विद अ लॉन्ग स्टेम दैट ब्लूम्स इन द स्प्रिंग। ये ब्लूम करता है स्प्रिंग में, ठीक है, यानी कि जो हमारा बसंत ऋतु आता है उसमें ये ब्लूम करता है। और ये पीला सा ट्रम्पेट शाही का, ट्रम्पेट मतलब आप देखे होंगे एक क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बजाते हैं, ठीक है, वो ट्रम्पेट होता है। तो वो उस ट्रम्पेट टाइप का पीला टाइप का ये फूल होता है और इसके लंबे स्टेम होते हैं उसके नीचे, ठीक है। तो ऐसा ये फूल है और इसी फूल के बारे में बताया गया हुआ है। वैसे ये फूल खूबसूरत होता है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ ये अधिक दिनों तक टिकता नहीं। तो वैसे कहा जाता है कि जो अच्छा चीज़ होता है वो दुनिया में ज़्यादा नहीं टिकता, तो वैसे ही ये भी है। फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी, और जो डैफोडिल है वो हमेशा नहीं खिलता, वो खिलता तो है क्या, किसमें, बसंत ऋतु में खिलता है। तो यहाँ पे कहा गया है फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी, यानी कि सुंदर डैफोडिल्स, हम लोग तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए रोते हैं, यानी तुम हमेशा दिखते तो है नहीं। यू हेस्ट अवे सो सून, तुम जल्दी ही गायब हो जाते हो, यानी कि तुम आते हो और तुरंत गायब हो जाते हो, ज़्यादा समय तक नहीं रुकते। As yet the early rising sun has not attained his noon, ठीक है, यहाँ तक कि तुम सुबह में अगर आते हो तो अगर चाहे सुबह में, उसके बाद से फिर सुबह से दोपहर होता है, दोपहर को तुम अटेंड नहीं कर पाते हो, ओके, यानी कि सुबह से दोपहर तक भी तुम टिक नहीं पाते हो, सुबह होते ही मतलब कि तुम गायब हो जाते हो, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे। उसके बाद है स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे, यानी ठहरो ठहरो, कम से कम
पूरे दिन तक ठहरो, जितना दिन मतलब कि होता है उस दिन तक तुम ठहरो, रुको। है जनन बट द इवेंट सॉन्ग एंड हैविंग प्रे टुगेदर वी विल गो विद यू अलोंग। और थोड़ा रुको, हम लोग क्या करेंगे कि शाम में जो गीत होती है, जो प्रार्थना होता है, हम लोग शाम में एक साथ मिल करके वो प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे और उसके बाद हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। थोड़ा ठहर जाओ, शाम तक रुक जाओ। ये मतलब कि हम लोग कह रहे हैं डैफोडिल से। वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू। और हम लोग बोलते हैं उसे कि तुम्हारे जैसा ही हम लोग के पास बहुत ही कम समय है, ठीक है। जिस तरह से तुम कम समय के लिए जन्म लेते हो और फिर मर जाते हो तुरंत, वैसे ही हम लोगों का भी जन्म जो है ना वो कम समय के लिए हुआ है, हम लोग भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। वी हैव एज शॉर्ट ए स्प्रिंग, यानी हम लोग के पास उतना कम समय है जितना कि एक स्प्रिंग, ठीक है। यानी कि बसंत ऋतु जितने कम समय के लिए आता है उतना ही हम लोगों की भी आयु है। एज क्विक ग्रोथ टू मिड डिके, यानी कि जैसे ही एक मतलब की ग्रोथ होती है, ठीक है, जल्दी से, वैसे ही वो डिके भी हो जाता है। डिके मतलब खत्म हो जाना होता है, मर जाना होता है, ठीक है। तो खराब हो जाना होता है। तो जैसे कि मतलब कि ग्रोथ होती है, वैसे ही मतलब क्या डिके को मिट कर लेते हो या मिल जाता है। एज यू और एनीथिंग, यानी कि जैसे कि तुम, ठीक है, और या फिर कोई चीज। वी डाई, यानी कि हम सब कोई मरता है, हम लोग भी मरते हैं। As your hours do and dry away like to the summer's rain, और तुम्हारे जैसे घंटे मतलब गुजरते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी गुजर जाते हैं। और जैसे कि समर में जो रेन होती है वो तुरंत सूख जाती है, वैसे ही तुम भी क्या होते हैं, सूख जाते हो, तुरंत सूख जाते हो। देख रहे गर्मी के दिनों में जब बारिश होती है तो उसको सूखने में कोई भी टाइम नहीं लगता, तुरंत ड्राई कर जाता है। वैसे ही जो फूल है वो भी क्या होता है कि ड्राई कर जाता है तुरंत। और हम लोग भी क्या होते हैं ना कि जल्दी से ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग मर जाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। यानी कि हमारी लाइफ को डैफोडिल्स के लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है, स्प्रिंग से कंपेयर किया गया है। जिस तरीके से स्प्रिंग और डैफोडिल जल्दी से मतलब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वैसे ही हम लोगों का लाइफ भी है वो कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए है, और हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। और लाइक द समर रेन से हो गया, ठीक है। और एज द पल्स ऑफ द मॉर्निंग ड्यू नेवर टू बी फाउंड अगेन, और जैसे कि सुबह में जो ड्यू होता है, मॉर्निंग ड्यू, यानी ओस की जो बूंदें होती हैं, गिरी होती हैं घासों पे, और जैसे ही मतलब कि वो ये निकलता है, सूरज निकलता है, तो वो भाप बन के उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो। तो उनकी भी आयु क्या होती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे ही धूप होगा, वो उनकी जो ओस की बूंदें हैं वो गायब हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे। तो उसी तरीके से जीवन भी हम लोगों का है, थोड़ा सा समय होता है, ठीक है, और फिर हम लोग खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही सीखे स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो हम लोगों का बहुत ही छोटा है। इस लाइफ में हम लोगों को कुछ अच्छा करना चाहिए, इस तरीके से लाइफ को हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो देख लीजिए। डैफोडिल, वही एक पीला सा फूल होता है जो ट्रम्पेट साइज का होता है, ट्रम्पेट साइज का होता है। फेयर मतलब खूबसूरत होता है। हिस्ट अवे मतलब होता है जल्दी से चले जाना। उसके बाद है अटेन, अटेन मतलब प्राप्त करना होता है। इवन सॉन्ग मतलब एक प्रेयर होती है इंग्लैंड के मतलब कि चर्च में शाम में गाई जाती है वो। और डीके मतलब रॉटन, ठीक है। विदर यानी कि सड़ जाना और मुरझा जाना। नेवर है इसका मतलब, ठीक है, कभी 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 नहीं। और ड्यू मतलब वही ओस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। टू whom डज द स्पीकर एड्रेस द पोएम, यानी कि पोएम में जो स्पीकर है वो किसको एड्रेस करता है। तो डैफोडिल, टू डैफोडिल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। द स्पीकर एड्रेसेज टू डैफोडिल्स इन दिस पोएम। वाई डज द स्पीकर वीप टू सी फेयर डैफोडिल्स, स्पीकर फेयर डैफोडिल्स को देखने के लिए क्यों रोता है। तो इसका आंसर होगा द स्पीकर वीप्स टू सी फेयर डैफोडिल्स बिकॉज द लाइफ स्पेन ऑफ डैफोडिल इज वेरी शॉर्ट, क्योंकि जो लाइफ स्पेन होता है डैफोडिल्स का वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा देखना चाहता है। What does the speaker want that daffodils to do? स्पीकर डैफोडिल्स से क्या चाहता है, मतलब क्या चाहता है डैफोडिल्स को।
तो द स्पीकर ये चाहता है कि डैफोडिल्स थोड़ा सा मतलब कि रुके। तो यहाँ पे आप लिखे द स्पीकर वांट्स द स्पीकर वांट्स द डैफोडिल टू स्टे अंटिल इवनिंग, शाम तक रुकने के लिए उसको बोलता है। उसके बाद व्हाट टाइम ऑफ डे डज द स्पीकर से इट इज, और ये स्पीकर जो है ना वो किस समय मतलब कि ये बातें कह रहा है, ठीक है। तो स्पीकर है वो सुबह में इसको बोलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द स्पीकर से मतलब आप बता सकते हैं इट इज मॉर्निंग डेट स्पीकर सेज, यानी कि ये सुबह का समय होता है जो कि मतलब स्पीकर इसको मतलब बोलता है। नेम 3 थिंग्स डैट अकॉर्डिंग टू स्पीकर डाई अवे, 3 चीज़ों को लिखना है जिसमें कि स्पीकर जो होता है ना वो कहता है कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको तो बता देना है यहाँ पे समर्स का रेन, ठीक है, समर्स रेन। उसके बाद से आपको बता देना है यहाँ पे ये मॉर्निंग्स ड्यू, और आप एक डैफोडिल्स बता दीजिए, ठीक है। लिखिए समर्स रेन, फिर मॉर्निंग्स ड्यू एंड डैफोडिल्स। Why does the speaker repeat the word stay in this poem? इस पोएम में जो स्पीकर है वो वर्ड रिपीट क्यों करता है स्टे को? तो स्टे को वो रिपीट इसलिए करता है ताकि उसका लाइफ जो स्पैन है वो बहुत ही कम है, और वो उसको बोलता है कि थोड़ा कुछ समय के लिए और रुक जाओ ताकि तुम मतलब कि हम लोगों के साथ शाम के प्रेयर में शामिल हो सको। ओके, तो आप इसको ऐसे लिखिए The speaker repeats the word stay in this poem because he wants the daffodil to stay till evening, क्योंकि शाम तक उसे रुकने के लिए बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे what does the summer's rain symbolize in this poem? इस कविता में जो गर्मी की जो रेन है, वर्षा है, वो क्या सिंबलाइज करती है? तो जिस तरीके से गर्मी की रेंज जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाती है, सूख जाता है, बारिश होने के बाद तुरंत सूख जाता है, भाप में बदल जाता है, वैसे ही जो लाइफ स्पैन है ह्यूमन की वो बहुत ही कम होती है। तो यानी कि ह्यूमन के लाइफ स्पैन को बताता है। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि द समर्स रेन सिंबलाइजेज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन दिस पोएम। तो स्टूडेंट्स आपका ये लेसन फिनिश हो गया, आज बस इतना ही रहने देते हैं। आज अगर जो चैनल पर न्यू आए हुए हैं, ठीक है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।